सोमवार को नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के उपक्रम बुरहानपुर ताप्ती मिल में श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण और मिल का उत्पादन पुनः शुरू करने हेतु विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने मिल प्रबंधन श्रमिकों यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने बैठक मिल की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया। रुका वेतन एवं मिल में उत्पादन कैसे शुरू हो, इस पर चर्चा कर शीघ्र ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्रतिनिधि मंडल के साथ भेंट करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विजय कार्ले, ज्योतिबा धड़स, दिलीप देवेकर, समर्थ चिटनिस, इंदल सिंह ठाकुर, आशीष शुक्ला, संभाजीराव सगरे, अग्रय पाठक, संजय सागरे, रुद्रेश्वर एंडोले एवं सोहन लाल सरोज सहित श्रमिक पदाधिकारी और श्रमिक उपस्थित रहे। श्रमिक यूनियनों के पदाधिकारी और श्रमिकों ने मांग रखी मिल का उत्पादन पुनः शुरू किया जाए, साथ ही विगत 7 माह से रुके वेतन नियमित रूप से मिले सुनिश्चित किया जाए। अर्चना चिटनिस ने टेक्सटाइल नगरी बुरहानपुर में कोविड के समय से बुरहानपुर ताप्ती मिल बंद है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की यूनिट बुरहानपुर ताप्ती मिल की स्थिति से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी से श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर अवगत कराएंगे। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ देकर मिल का आधुनिकीकरण किया था। इससे मिल में प्रत्यक्ष रूप से 800 श्रमिक रोजाना काम करते थे, वहीं परोक्ष रूप से करीब 1200 परिवार जुड़े थे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि ताप्ती मिल का वर्क कल्चर बेहद अच्छा था। क्या प्रयास किए? मैं तो बस अभी ट्रेन से उतरी हूँ और मेरी जानकारी में आया कि हमारे सब मजदूर भाई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और विगत कुछ महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली। मैं तो रेलवे स्टेशन सीधे यहाँ चली ही आ रही हूँ और हमारे माननीय सांसद जी भी यहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं। हमने पहले समझा मैनेजमेंट से कि विषय क्या है, तो रेगुलर सैलरी नहीं हो पाने का कारण क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वो विषय समझा। और TDR को सेलिंग के लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिस कारण डिले हुआ है और उस टेक्निकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। अब ये तो है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। 2 समस्याएं और हैं। एक तो पहली बड़ी और महत्वपूर्ण विषय है कि ताप्ती मिल जो एक प्रॉफिटेबल NTC का एंटरप्राइज रही है वो चले, उसका चलना सबसे बड़ी, अगर वो चलेगी तब समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और उस दिशा में हमारे जितने मजदूर यूनियन हैं, मजदूर भाई लोग हैं, सबके साथ मिलकर मैनेजमेंट ने जो भी प्रपोजल भारत सरकार को भेजे हैं उनसे बात करके, NTC की चेयरमैन से बात करके, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनसे बात करके, पूर्व में हमारे वरिष्ठ नेता जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनका भी इंटरवेंशन चाहिए होगा तो उनसे भी। मैं भी पिछले दिनों गई दिल्ली में, तो मिल के आई थी, तो उन्होंने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी टेक्सटाइल से मिलवाया भी था और इस विषय को टेकअप करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस सरकार ने यहाँ नई मशीनरी दी तो मिल को चलाने का तो मकसद रहा होगा। अब वो समस्या कहाँ आ रही है ऐसी कि एक जो हमको उम्मीद जो थी उस उम्मीद में कुछ रुकावट आई है, उसका समाधान सब मिलकर, साथ मिलकर, सब जनप्रतिनिधि साथ मिलकर उसका भारत सरकार के स्तर पर जो समस्या का समाधान निकल सकता है उसके लिए गंभीरता से डे टू डे लेवल पर प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर हमारे लेबर मिनिस्टर से मिलेंगे, बात करेंगे प्रहलाद पटेल जी से भी, और हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कराने के लिए प्राणपण से, तत्परता से ट्रेड यूनियन और सकते हैं। थोड़ा डायलॉग इम्प्रूव होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं ताप्ती मिल के गेट पे खड़े होकर कह रही हूँ, अगर लालबाग के और बुरहानपुर के मजदूर का स्वभाव टकराव का होता तो आज यहाँ खड़े होकर बात करने की परिस्थिति ही ना होती। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, लोग पॉजिटिव हैं, कोई समस्या हो तो धैर्य रख के साथ देने का स्वभाव। ये जो बच्चे खड़े हैं इनके पिताजी लोगों ने भी इस प्रकार से यही व्यवहार किया है, यही इनके रगों में, यही इनके संस्कार में। हर परिस्थिति में ये मिल चले, इसके लिए कुछ अगर छोटा मोटा इनको आप मजदूर से क्या सैक्रिफाइस की उम्मीद करते हो, वो भी ये पूरा करेंगे। और वर्क कल्चर यहाँ का अच्छा है और टकराव यहाँ के मजदूर का स्वभाव नहीं है। और क्योंकि 7-7, 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिले तो घर कैसे चलाएंगे, परेशानी तो अपनी जगह है। डायलॉग होना चाहिए, मैनेजमेंट और हमारे मजदूर साथियों में डायलॉग हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे।